हेलो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपकी होली अच्छी रही होगी। तो आपकी रेलवे की परीक्षाएं आपको बताएं कि टाइमलाइन हो चुके हैं। तो अब क्या होगा कि अब मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछूंगा, क्विजेस, हम करंट अफेयर भी करेंगे, हम उसके अलावा जीके भी देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम जीके के क्वेश्चंस भी देखेंगे, करंट अफेयर भी देखेंगे, प्लस आपको एक प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे। ठीक है, और ये सेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आज हम पहला सेशन शुरू करते हैं आपके एमसीक्यूज का, जो कि बेस्ड होंगे हिस्ट्री पे, जिसमें आपकी रेलवे परीक्षा के लिए प्लस जितने भी एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सेशन का नाम होगा क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं प्रेजेंट करूंगा, जो रेयर क्वेश्चंस जो आपको बाकी जगहों से प्लस करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पहला अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। तो इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं देना है, जल्दी से आप आंसर चूज कर लीजिए। चारों ऑप्शंस में किसान वंश ने चलाया, या फिर इंडो ग्रीक ने चलाया, गुप्त ने चलाया, या मौर्य ने चलाया। तो देखिए, भारत में सबसे पहले अगर सोने के सिक्कों का आविष्कार कहा जाए, चलाया जाए, तो वो इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाया गया। ध्यान रखिएगा, आपको कृषाण वंश भी मिलेगा। जब इंडो ग्रीक नहीं मिलेंगे तो आपको कृषाण वंश मिलेगा। कृषाण वंश नहीं, इस पे जो है पुनर्विचार किया था। तो सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन में इंडो ग्रीक आता है, तो भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए गए हैं वो इंडो ग्रीक के द्वारा ही चलाए गए हैं। अगर आपको इंडो ग्रीक ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप किसान के साथ जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडो ग्रीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों के द्वारा चलाए गए। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है क्वेश्चन, और पूछा भी है आपसे। ठीक है, जो कि आपके थंबनेल पे डिस्प्ले था कि द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी इंस्टीट्यूट द लीड कॉइन। सीसे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए। होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, या फिर इंडो ग्रीक। तो देखिए, सोने के सिक्के आपने क्या किया था, इंडो ग्रीक सही था, लेकिन सीसे के सिक्के के लिए कौन जाना जाता है, तो वो हो जाएगा सातवाहन वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इसी तरह अपने नाम के सिक्के बेलोल लोदी ने चलाए थे, बेलोल सिक्के ध्यान रखिएगा। चमड़े के सिक्के पूछा जाएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर उम्मीद करता हूं आपने सातवाहन ही चूज किया होगा। जो सही आंसर हो जाएगा वो सातवाहन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। आई होप सबको ही पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन हो जाएंगे, महावीर। इनके बाद अध्यक्ष कौन बने 25वें, तो सुधर्मन, ये पूछा जाता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर यहाँ से आपका बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका क्विज सेशन है, तो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम क्या था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, या फिर उपयोग सभी। आई थिंक आप सबको पता होगा कि क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ त्रिरत्न जैनिज्म। सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा। जबकि बौद्ध धर्म में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, उसके त्रिरत्न बौद्ध धर्म के पूछे जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बुद्ध धम्म संघ हो जाएंगे। वो भी क्वेश्चंस में भी आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, या द्रविड़ भाषा में। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के द्वारा किस भाषा में जो है कि उपदेश दिए गए थे, तो वो प्राकृत भाषा में दिए गए थे, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, वर्धमान पूछा जाता है, और पिताजी का नाम सिद्धार्थ। क्वेश्चंस बनते हैं आपको, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था भाई, वैशाली में हुआ था, राजगीर में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, या पावापुरी में हुआ था। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, वैशाली में हुआ था। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। वल्लभी में की गई थी, वैशाली में की गई थी, पाटलिपुत्र में की गई थी, या पावापुरी में। तो देखिए, जैन धर्म से संबंधित लगभग सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र में करी गई थी प्रथम जैन संगति, जो कि क्वेश्चन आपको बनता है। कौन सा कथन सत्य है। जैन धर्म सप्तभंगी ज्ञान को यानी स्यादवाद कहा जाता था। स्यादवाद बेसिकली क्या था कि किसी भी गुण को समझना, समझाना और उसको आगे बढ़ाना, यही बेसिकली स्यादवाद था, यानी सप्तभंगी ज्ञान था। किसमें, जो कि जैन धर्म में था। तो ये भी सही है। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ये भी सही है। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता था, ये भी सही है। यानी जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर लगा दिया होगा। देखिए, मैं क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ और इसके आंसर ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको दे देता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आपको ऑप्शंस देख करके सीधे आंसर लगा देना है। आगे बढ़ते हैं।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। तब हम इसको किस नाम से जानते थे? तो ऋषि पत्तनम के नाम से जानते थे। ध्यान रखिएगा, तब इसको किस नाम से जाना जाता था? तो ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो वो श्रावस्ती में दिया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट नंबर ऑफ पीजेस पूछा जाएगा, सबसे अधिक पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रावस्ती। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर सारनाथ। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको आगे ये पूछा जा सकता है, तो बुद्ध सही है, संघ सही है, धम्म सही है, यानी ऑल ऑफ द एबव, और आपको ये पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजात शत्रु, अशोक, कनिष्क या फिर काकवर्ण, यानी शिशुनाग का जो है मगध पुत्र। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कनिष्क। ध्यान रखिएगा, चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी, और इन्हीं के समय में जो है हीनयान महायान दो भागों में बौद्ध धर्म को बट गया। ठीक है, जबकि जैन धर्म पूछा जाएगा तो वो श्वेतांबर दिगंबर है। पूछा जाता है श्वेतांबर दिगंबर किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। और हीनयान महायान किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो पहला उपदेश जो कहा जाता है दोस्तों वो धर्म चक्र प्रवर्तन, जो भी कहाँ पे दिया गया? सारनाथ में दिया गया। महाविनिष्क्रमण किसको कहते हैं? जो इन्होंने घर छोड़ा था, तो गृह त्याग को। और महापरिनिर्वाण इनकी जो है डेथ को कहा जाता है। तो ऐसे टर्म आपको बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं। बौद्ध संगीतों में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला अजात शत्रु बिल्कुल सही है, दूसरा कालाशोक बिल्कुल सही, तीसरा अशोक बिल्कुल सही, चौथा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कनिष्क। यानी जो गलत है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फोर्थ। बौद्ध संगीतों में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बौद्धिस्ट काउंसिल की बात हुई है, संगीति की बात हुई है, तो वो कौन सा हो जाएगा? चौथा। चौथा कनिष्क में हुआ था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? विष्णुगुप्त था, मेगास्थनीज था, तुपास्प था, या फिर उपगुप्त था? यहाँ पे पूछा गया हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबको पता है, विष्णुगुप्त कह लीजिए, या आप कौटिल्य कह लीजिए, या आप कह लीजिए चाणक्य। ठीक है, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है कि इनको प्रदान किया गया था, यानी प्राइम मिनिस्टर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इन्हीं की किताब आपको अर्थशास्त्र पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और मेगास्थनीज इनके शासन काल में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था? श्रवणबेलगोला में बताया था। ये जैन धर्म को फॉलो करते थे और वहीं इनकी डेथ भी हो गई थी फास्ट रहते हुए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज ध्यान रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूसिड वार भी किसके किसके बीच हुई थी? तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुई थी। और इन्हीं का जो है कि राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और इसी ने किताब लिखी थी इंडिका, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जैन धर्म के अनुयायी बन चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? अभी जस्ट मैंने आपको बताया किसकी रचना थी, तो कौटिल्य की रचना थी। क्या? अर्थशास्त्र, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मैं सारी इंपॉर्टेंट किताबें मैंने प्रेजेंट कर रखा है, मैं फिर से प्रेजेंट कर दूंगा। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो वो किया था 261 ईसा पूर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अशोक ने जो है वॉर को छोड़ दिया था। इंडिका किसकी रचना थी? अभी जस्ट मैंने आपको बताया मेगास्थनीज की रचना थी। तो हम समय न लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप ये आपको पता भी होगा, मैंने बता भी दिया है। बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका ए और बी, यानी महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ये दोनों इनके पुत्र पुत्री थे, महेंद्र वर्मन और संघमित्रा। जबकि उपगुप्त से प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे जो है आप ए व बी कर लीजिएगा। अशोक के शिलालेखों की खोज किसके सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए, अशोक के शिलालेखों की खोज पूछा गया, प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप ने की थी, फैन थेलर ने की थी, विलियम जोन्स ने की थी, चार्ल्स विकिंस ने की थी। जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो ढूंढा किसने था? फैन थेलर ने। जबकि पढ़ा किसने था? तो वो पढ़ा था आपका जो है जेम्स प्रिंसेप ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ढूंढा किसने था? फाउंडेड बाई दैट इज फैन थेलर। और पढ़ा किसने था? तो वो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन प्लस एक नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल गया जेम्स प्रिंसेप वाला भी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जेम्स बिशप ने पढ़ा था। आगे बढ़ जाएंगे, समय नहीं लेंगे हम।
सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वो कराया गया था आपका अशोक के द्वारा। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आपको पूछा जाता है। अशोक के अभिलेख में लिपि क्या हुआ करती थी? ब्राह्मी हुआ करती थी, खरोष्टी हुआ करती थी, ग्रीक व अरमाइक हुआ करती थी, या ऑल ऑफ द एबव? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑल ऑफ द एबव, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक सारी ही हुआ करती थी। अशोक के शिलालेख कितने थे? 33। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रेटस किसके रूप में पहचान मिलती है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रेटस बेसिकली एक ग्रीक नाम है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा कहा गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, क्योंकि कई लोगों ने गलत किया था, तो आई होप आप इसको सही करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखिएगा अशोक के 13वें शिलालेख में, ध्यान रखिएगा टोटल मैंने 33 बताया, 6 स्तंभ बताया अशोक के, तो जो है कि कलिंग विजय का उल्लेख दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 261 ध्यान रखिएगा ईसापुर बिफोर क्राइस्ट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मेगास्थनीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 7 भागों में मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो था डिवाइडेड था, यानी विभक्त था। अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? ऋग्वेद से, या आचार संगुत से, राहुल वादसुद से, या अथर्ववेद से? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका राहुलो वादसुद से अशोक के धर्म की परिभाषा ली गई। 3 रत्न है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धम्म संघ, जो कि आपको पूछा जाता है। मौर्य काल में प्रचलित विस्टी क्या था? तो विस्टी बेसिकली ध्यान रखिएगा एक जबरन कर था, ठीक है, एक टैक्स था। तो यहाँ पे धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर या निःशुल्क श्रम, तो ये आपका जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि आपका एक कर था, जो कि किस में चलाया गया था? वो चलाया गया था मौर्य काल में। तो दोस्तों ये आज आपके क्वेश्चन थे, तकरीबन 30 से 32 क्वेश्चन थे हमारे ये, ठीक है। तो होप आपने इसको सही किया होगा। अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और इसकी डिटेल वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक करंट अफेयर की वीडियो, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आपके 2023 से 24 के शाम को अपलोड हो जाएंगे तकरीबन 11 बजे तक, यानी रात में, ठीक है। तो ये 2 सेशन आपको मिलेंगे, कल से आपको 3 सेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए और फेस्टिवल और अपनी पढ़ाई एंजॉय करते रहिए। अपना ध्यान रखिए।